मेरा नाम वजाहत शेख और ये है डीप यूनिवर्स। इस सीरीज़ के एपिसोड 3 में हमने जाना कि किस तरह पहला स्टार और गैलेक्सी बनी, और आज के एपिसोड 4 में हम जानेंगे कि किस तरह यूनिवर्स ने अपना शेप लिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपना सफ़र। अंधेरा, लेकिन हर कोने में एक छुपी हुई ताकत है। ग्रेविटी काम कर रही थी। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, पर कहीं कहीं मैटर इकट्ठा हो रहा था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ कुछ खींच रहा हो। यही था वो वक्त जब कॉस्मोस ने अपना पहला डिजाइन बनना शुरू करा। आ डिजाइन डेट वुड वन डे बिकम द कॉस्मिक वेव। पहले स्टार के बाद स्पेस अब खाली नहीं रही। स्मॉल गैलेक्सीज एक दूसरे के पास खींचने लगी, मर्ज होने लगी, टकराने लगी और मिलकर क्लस्टर बनने लगी। हर कोलिशन एक नया पैटर्न छोड़ जाता, जैसे यूनिवर्स एक साइलेंट आर्किटेक्ट बन गया हो। हर डायरेक्शन में एक रेस चल रही थी। चाओस के बीच स्ट्रक्चर बन रहा था। CMB का टेम्परेचर मैप्स में छोटे छोटे बम्स थे। उन्हीं में छुपा था एक राज। ये बम्स डार्क मैटर का कलम्स थे। ना लाइट एब्जॉर्ब करता, ना रिफ्लेक्ट, पर ग्रेविटी इसकी इतनी ताकतवर थी कि उसने सब अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। सोचो, एक स्केलेटन जिसे कोई देख नहीं सकता, और उसके ऊपर यूनिवर्स का फ्लैश और स्किन बनी हो। यही था डार्क मैटर का वेब, जिसने विजिबल यूनिवर्स को शेप दिया। जहां डार्क मैटर ज्यादा था, वहां गैलेक्सीज एक दूसरे में घूमकर क्लस्टर बनने लगी, और जब क्लस्टर एक दूसरे के पास आए, सुपर क्लस्टर पैदा हुए। उनमें से एक लानिकिया सुपर क्लस्टर, हमारा घर, 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ। ये स्ट्रक्चर आज भी हम सबको एक इनविजिबल सेंटर, द ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ खींच रहा है। क्या तुम्हें महसूस होता है वो सबटाइटल पुल? जब साइंटिस्ट ने 3D गैलेक्सी का मैप बनाया, उन्होंने कुछ देखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कि गैलेक्सी रैंडम नहीं है, वो एक पैटर्न में थी, फिलामेंट और वॉइड्स में अरेंज, जैसे पूरा यूनिवर्स एक स्पाइडर वेब बन गया हो। फिलामेंट्स जहां बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एक चेन में झूल रही हो। वॉइड्स वो साइलेंट ओशियन जहां कुछ भी नहीं। ये वेब है जहां मैटर, एनर्जी और टाइम खुद एक रिदम में बह रहे हो। साइंटिस्ट ने देखा, वर्चुअल यूनिवर्स में भी वही पैटर्न बना, फिलामेंट्स, क्लस्टर, वॉइड्स। एक ही कंसलेशन था, डार्क मैटर प्लस कॉस्मिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू यूनिवर्स का डिजाइन। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक कॉस्मिक आर्किटेक्चर, जैसे यूनिवर्स खुद अपना मैप फॉलो कर रहा हो। दो ताकतें आज भी लड़ रही हैं, ग्रेविटी जो सब कुछ जोड़ती है, और डार्क एनर्जी जो सब कुछ तोड़कर दूर ले जाती है। पहले ग्रेविटी जीती, तभी गैलेक्सीज बनी। आज डार्क मैटर ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए सब कुछ हमसे दूर भाग रहा है। फिर भी हमारा लोकल क्लस्टर ग्रेविटी से बंधा हुआ है, एक छोटा सा एंकर इस इन्फिनाइट करंट के बीच में है। फिलामेंट्स के बीच वो खामोश समंदर जहां कुछ भी नहीं है। 30 से 500 मिलियन लाइट ईयर तक एक खाली रीजन, ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर। अगर तुम वहां जाओ, तुम्हें ना लाइट दिखेगी ना साउंड, बस एक इटर्नल साइलेंस, जैसे यूनिवर्स ने अपने सारे सीक्रेट वहां छुपा दिए हों। सोचो, जब तुम रात में स्काई में एक स्टार देखते हो, तो वो डॉट नहीं है, एक वेब का नोड है। उसके पास बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इनविजिबल थ्रेड में बंधी हुई हैं, और तुम्हारा एग्जिस्टेंस उसी वेव का एक माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन है।
We are not outside the cosmos. We are woven into its web.